जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम एक्सेप्शनल सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जो होते हैं एक्सेप्शनल सेंटेंसेस, आज हम उनको देखेंगे। जैसा कि जो पहले वाला हमारा वीडियो था उसमें हम कंप्लीट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हमने कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसमें जाकर उसको देखें। बराह रास्त तकरीर और बिल वास्ता तकरीर में गैर मामूली जुमले, ये ऐसे जुमले होते हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और हमें पता नहीं होता कि ये इनकी भी नरेशन होती है या ये नरेशन में कैसे कन्वर्ट होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। चलो विदाउट डिलेइंग आवर टाइम वी आर मूविंग ओवर टू आवर मेन टारगेट, एक्सेप्शनल सेंटेंसेस। सबसे पहले तो हम इनकी फॉर्मेशन देखेंगे कि इनकी फॉर्मेशन क्या है। इफ़ आर एस कंटेंट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, the tense of RS remains unchanged even if there is past tense in RV। अब आप RS RV का आप लोगों का पता नहीं, आप कैसे समझेंगे? एक्चुअली RS वो हिस्सा होता है जो हमारे डायरेक्ट स्पीच में जो ब्रैकेट ओवर में होता है, उस हिस्से को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और RV जो होता है जो डायरेक्ट स्पीच में ब्रैकेट से पहले वाला हिस्सा होता है, हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। तो RS RV को समझने के लिए पहले तो आप मेरे जो पहले वाला वीडियो है डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में आप जाएं, उसकी लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो जब RS में यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होगी तो RS इनडायरेक्ट स्पीच में सेम रहेगा, इवन के रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो, जो ब्रैकेट से पहले वाला है। एग्जाम्पल से फर्दर हम समझते हैं। ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये है RS वाला सेंटेंस और ये वाला है RV। अब RS में यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया है, तो इनडायरेक्ट कैसे होगा? ही सेड दैट, ओनली हम दैट ऐड करेंगे ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए और सेंटेंस सेम ही रहेगा। अब दूसरा डायरेक्ट सेंटेंस है, ही सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसको जब इनडायरेक्ट में देखेंगे हम सेम ही रखेंगे, ये चेंज नहीं होगा। He said that God helps those who help themselves. Further, change of imperative sentences in narration. Imperative sentences होते हैं, हम उनकी चेंज देखेंगे नरेशन में, वो कैसे चेंज होते हैं। देखते हैं इसकी फॉर्मेशन से। नंबर 1, said will change ordered, requested, advised and forbidden। said लफ्ज कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट में, ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में, एडवाइज में एंड फॉरबिडन में। नंबर 2, that will not use here and instead of it to प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहीं पे इनडायरेक्ट सेंटेंस में द का यूज़ न होगा, उसकी जगह पे हम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। एंड अदर रूल्स रिमेन सेम, जो अदर रूल्स होंगे वो सेम ही रहेंगे। मिसाल से देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ही सेड टू मी गेट आउट। उसने मुझे कहा बाहर जाओ, बाहर निकलो। अब इनडायरेक्ट को देखेंगे। इनडायरेक्ट कह रहा है कि ही ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट। अब जो सेड था वो ऑर्डर्ड में कन्वर्ट हो गया एंड यहाँ पे दैट खत्म हो गया, दैट की जगह पे हमने टू लगाया और टू के बाद हमने फौरन जो जैसा सेंटेंस था वैसे ही लगाया। नंबर 2, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स वर्क हार्ड इन स्टडीज़। अब द टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड इन स्टडीज़। ये जो टू है हम द की जगह पे यूज़ कर रहे हैं। एक्सेप्शनल केस, एक एक्सेप्शनल केस है, ये सेंटेंस एक मशहूर है। हम कहते हैं लेट्स गो आउट, लेट्स गो टू प्ले। अब ये कैसे होता है? ही सेड लेट्स प्ले अ गेम, ये इनडायरेक्ट। ही सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले अ गेम, इसका इनडायरेक्ट। ही सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले अ गेम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अब हम उसकी नरेशन देखेंगे, उनकी नरेशन क्या है, तो मिसाल से हम समझते हैं। फॉर्मेशन सबसे पहले, सेड इज चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड। जैसे हमने पीछे सेड को ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट में कन्वर्ट किया, यहाँ पे सेड एक्सक्लेम्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, विथ जॉय में, सारो में, वंडर एंड अपलॉड। तो हम इसका फॉर्मेशन नंबर 2, दैट विल यूज टू जॉइन RV प्लस RS। दैट यहाँ पे यूज होगा, पीछे दैट यूज नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे RV को रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से कन्वर्ट करने के, ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। नंबर 3, हुरा विथ जॉय हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल, अलास सारो में कन्वर्ट होगा, एंड वाटर वंडर में, एंड ब्रावो अपलॉड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल से आगे देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए। ही सेड हुरा। अब देखें, हमने पीछे देखा कि हम हुरा को विथ जॉय या हैप्पी में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे एग्जाम्पल पहला ही किसका है? हुरा का है। कह रहा है ही सेड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट। ही एक्सक्लेम्ड
विथ जॉय दैट ही हैड स्टूड फर्स्ट। टेंस कन्वर्ट जैसे डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का रूल है वैसे ही होगा, लेकिन जो बात होगी यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज होगा उसका जो वर्ड होगा उससे हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। नंबर 2 डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, शी सेड अलाज द ओल्ड मैन इज डाइड। ये दुख की बात है, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट द ओल्ड मैन वाज डाइड। तो कहने का मतलब ये है कि हुरा कन्वर्ट हो जाएगा विथ जॉय, खुशी की बात है, एंड अलाज जो होता है ये सारो में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, फर्दर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वही सेम है लेकिन उनके एग्जांपल्स हैं आगे। नंबर 1 ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़। उसने कहा कितना न खूबसूरत ये नज़ारा है। अब इनडायरेक्ट ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर मीन्स वो ताज्जुब हैरत दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन। नंबर 2 द टीचर सेड टू स्टूडेंट ब्रावो योर आंसर इज राइट। उस्ताद ने शागिर्द को कहा आपका जो आंसर है वो दुरुस्त है, शाबाश। तो इसकी इनडायरेक्ट है द टीचर अपलॉडेड अ स्टूडेंट दैट हिज आंसर वाज करेक्ट। चेंज ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब नरेशन में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं तो हम इनको देखते हैं इनकी फॉर्मेशन से। इनकी फॉर्मेशन क्या है पहले हम फॉर्मेशन समझेंगे। सेड इज चेंज इनटू आस्क्ड। लफ्ज सेड हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट में, वो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। व्हेन देयर इज सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन आर एस, जब आर एस में सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो इफ एंड देयर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ दैट। जब सिंगल इंटेरोगेटिव की बात होगी तो तब हम दैट की जगह पे इफ एंड वेदर यूज करेंगे, दैट की जगह पे। नंबर 3 इन केस ऑफ डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस नो कंजंक्शन इज यूज्ड। जब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो वहाँ कंजंक्शन कोई भी यूज ना होगी, जैसे दैट हो गया, इफ हो गया, वेदर हो गया। लेकिन सिंगल इंटेरोगेटिव होगा तो वहाँ हम दैट की जगह पे इफ एंड वेदर इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4 अदर रूल्स रिमेन्स सेम। जो दूसरे रूल्स होंगे वो सेम ही हैं जैसे पहले जो है ना हमने पढ़े हैं डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच के साथ। एग्जाम्पल से देखते हैं इनको। ही सेड टू मी आर यू ऑल राइट, ये सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ही सेड टू मी आर यू ऑल राइट, इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस है ही आस्क्ड मी इफ। यहाँ पे दैट की जगह पे क्या आ गया, इफ आ गया, क्योंकि ये सिंगल इंटेरोगेटिव की बात हो रही है। आई वाज ऑल राइट। नंबर 2 शी सेड डू यू गेट अप अर्ली, शी आस्क्ड हिम इफ ही गॉट अप अर्ली। तो आगे देखते हैं WH वर्ड्स इन नरेशन मीन्स जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका हम यूज़ देखेंगे। ये WH मीन्स यहाँ पे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। आई सेड टू हिम वेयर डू यू लिव, ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे कोई भी कंजंक्शन यूज ना होगी। आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड, सिर्फ सिंपल टेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ ऊपर प्रेजेंट की बात है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। शी सेड टू मी व्हाट आर यू थिंकिंग, शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज थिंकिंग। वेरी सिंपल है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन से हम उनको समझते हैं। जैसे सेड इज चेंज इनटू प्रेड, कर्स्ड एंड विश्ड। सेड कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट में प्रेड में, कर्स में एंड विश्ड में। तो नंबर 2 दैट इज यूज्ड हियर, यहाँ पे दैट यूज होगा। एंड अदर रूल्स रिमेन सेम। वुड दैट इज रिमूव्ड, जो वुड दैट होगा एक सेंटेंस है उसमें ये रिमूव हो जाएगा। टिपिकल सेंटेंसेस मीन इनके जो एग्जाम्पल्स हैं हम उनके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। कैसे, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, उसने मुझे कहा गुड मॉर्निंग, इसका इनडायरेक्ट होगा ही ग्रीटेड मी विथ गुड मॉर्निंग। एंड ही सेड टू मी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे यहाँ वाला डे ख़त्म कर दें। ही विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट ही सेड टू मी थैंक यू, उसने मुझे कहा थैंक यू, ही थैंक्ड मी। शॉर्ट्स इन नरेशन, जो नरेशन में शॉर्ट्स होते हैं हम उन शॉर्ट्स को देखेंगे कौन से शॉर्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि इनकी भी नरेशन होती है। ही सेड यस, उसने कहा यस, इसका इनडायरेक्ट हो गया ही रिप्लाइड पॉजिटिवली। ही सेड नो, ही रिप्लाइड नेगेटिवली, डायरेक्ट हो गया। शी सेड सॉरी, शी बेग्ड पार्डन या एपोलोजाइज हम यूज़ करते हैं। लास्ट है आई सेड ओके, इसकी इनडायरेक्ट हो गया आई एग्रीड। फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था, ये वाला टिपिकल सेंटेंसेस जो होते हैं, जो हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का जो एग्जांपल्स हैं वो आगे इस स्लाइड में हो गए हैं। इस स्लाइड में आप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वाले एग्जांपल्स पे फोकस करेंगे। कैसे, ही सेड मे यू अचीव सक्सेस मीन्स ये क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है। ही प्रेड दैट आई माइट अचीव माई सक्सेस। एंड लास्ट अदर सेकेंड वन शी सेड मे ही फॉल इल मीन्स ये कर्स कर रहा है, शी कर्स्ड दैट ही माइट फॉल इल। और उसके बाद ही सेड वुड दैट आई वर ए किंग, काश मैं बादशाह होता।
वुड दैट खत्म हो जाएगा, ही विश्ड दैट ही हैड बिन अ किंग।